A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और विशेष घटनाएं जो आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल है. And along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of the lecture. ये सभी questions आज के ही ऐतिहासिक फैक्ट्स पे आधारित है और इसीलिए आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास कीजिए. इनफैक्ट इनके आंसर्स आप निरंतर देते रहिए हमें कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 9 सितंबर अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी लाभदायक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की. The very first fact is associated with 1828 when Leo Tolstoy was born. अर्थात आज के दिन लियो टॉल्स्टॉय का जन्म हुआ था. वह एक प्रसिद्ध रशियन राइटर थे. He is regarded as one of the greatest authors of all times. वह strongly non-violence अर्थात अहिंसा में विश्वास रखते थे. His ideas on non-violent resistance, which he discussed in the book The Kingdom of God is Within You, published in 1894, had a deep impact on famous personalities like Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. उन्होंने प्रसिद्ध लेटर टू अ हिंदू लिखा था इन 1908. इसमें इन्होंने वर्णन किया था कि किस प्रकार ओनली थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ लव एंड पीस कैन द इंडियन पीपल अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. महात्मा गांधी भी इस पत्र से बेहद प्रभावित हुए. इनफैक्ट उन्होंने अपने साउथ अफ्रीकन न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन में इस पत्र को रीप्रिंट भी करवाया था इन 1909. महात्मा गांधी इतना प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय के आइडियाज से कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्थित अपने आश्रम का नाम टॉल्स्टॉय फार्म या टॉल्स्टॉय कॉलोनी रख दिया था. इनफैक्ट टॉल्स्टॉय फार्म was opened in 1910 and it served as the headquarters of the campaign of Satyagraha against the discrimination against Indians in Transvaal. टॉल्स्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में स्थित है. अगर बात करें द फेमस बुक्स ऑफ लियो टॉल्स्टॉय के बारे में, सो दीज इंक्लूड वॉर एंड पीस जो कि इनकी बेहद विश्व प्रसिद्ध पुस्तक थी. देन एना कैरेनिना, हदजी मुराद, रिजरेक्शन, बॉयहुड, चाइल्डहुड और अ कन्फेशन. इन सभी के नाम आप अवश्य याद रखिएगा. एंड he also had received nominations for the Nobel Peace Prize in Literature several times between 1902 to 1906. यही नहीं, नोबेल पीस पुरस्कार के लिए कई बार इनका नॉमिनेशन सबमिट किया गया, परंतु he is not a recipient of Nobel Prize. और अब इसके साथ आइए let us have a look at the other fact here. So this is associated with 1850 when भारतेंदु हरीश चंद्र was born. अर्थात आज के दिन भारतेंदु हरीश चंद्र का जन्म हुआ था. वह एक प्रसिद्ध कवि, राइटर, प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. इनफैक्ट उन्होंने कई ड्रामाज, लाइव स्केचेस और ट्रैवल अकाउंट्स भी लिखे थे. He is often considered as the father of Hindi literature as well as Hindi theatre. वह अक्सर रासा नामक पेन नेम के अंतर्गत लिखते थे. इनफैक्ट वह एक और नाम से लिखा करते थे which was गिरधर दास. भारतेंदु हरीश चंद्र ने हमेशा ही importance दी थी to the value of image worship and then he interpreted bhakti as devotion to a single god. This was in response to Orientalist and Christian critiques of Hinduism. उन्हें भारतेंदु नाम की उपाधि दी गई which meant the moon of India at a public meeting by scholars of Kashi in 1880. यह इसलिए था क्योंकि इनका contribution हिंदी साहित्य में tremendous था. So this title was given in recognition to his services as a writer, patron and modernizer. इसी संदर्भ में एक फैक्ट भी याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया प्रदान करती है द भारतेंदु हरीश चंद्र अवार्ड्स
और ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं राइट सिंस 1983। इनका उद्देश्य है टू प्रमोट ओरिजिनल राइटिंग्स इन हिंदी मास कम्युनिकेशन। और अब इसके साथ आइए देखते हैं द अदर फैक्ट हियर। सो दिस इज associated with 1981 when लाला जगत नारायण had passed away, अर्थात आज के दिन लाला जगत नारायण का निधन हो गया था। लाला जगत नारायण पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के एक वरिष्ठ सदस्य थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हिंद समाचार मीडिया ग्रुप। 1920 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी की आवाज पर पूर्ण रूप से भाग लिया और उनको इसके कारण 2.5 साल की कैद की सजा भी हुई थी। इस दौरान उन्होंने लाला लाजपत राय के निजी सचिव के रूप में काम किया था। वर्ष 1924 में he became the editor of भाई परमानंद's weekly in Hindi language, which was a paper called Akashvani. And then he was also a president of the Lahore City Congress Committee for 7 years. इसके साथ साथ वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के भी एक सदस्य रहे लगभग 30 वर्षों तक। उन्होंने एक उर्दू डेली की शुरुआत की थी जिसका नाम था हिंद समाचार वर्ष 1948 के दौरान। और 1965 में लाला जगत नारायण फाउंडेड पंजाब केसरी, जो कि एक डेली हिंदी पब्लिकेशन था। उन्होंने खालिस्तान आंदोलन के खिलाफ भी आवाज उठाई थी और वर्ष 2013 में the then Prime Minister of India Manmohan Singh had released a postage stamp in the memory of Lala Jagat Narayan. और अब इसके साथ let us have a look at the other fact of today. This is concerned with 2012 when Dr. Varghese Kurian had passed away, अर्थात आज के दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का निधन हुआ था वर्ष 2012 में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नाम से तो हम सभी बेहद फेमिलियर हैं। उनका संबंध था केरला राज्य से और ये भी हमें मालूम होगा दैट ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। वह एक सोशल एंटरप्रेन्योर थे जिनके बिलियन लीटर आइडिया ने ऑपरेशन फ्लड को जन्म दिया। इट मेड डेयरी फार्मिंग as India's largest self-sustaining industry as well as the largest rural employment sector. उन्होंने डेयरी कोऑपरेटिव की स्थापना की थी known as कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, पॉपुलरली जिसे हम अमूल डेयरी के नाम से जानते हैं। दिस हैपेंड एट आनंद इन द ईयर 1950। अमूल ने गांव में डेयरी किसानों को संगठित किया और मिडलमैन को कंप्लीटली खत्म कर दिया। किसानों को बाजार में उपभोक्ताओं से सीधे सीधे जोड़ा और लीन मौसम के दौरान जब मुनाफे कम हो जाते थे तब भी उनके लिए एक स्थिर और नियमित आय सुनिश्चित करवाई। 1965 में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को एक सिमिलर मॉडल पर तैयारी करने की सलाह दी। दिस had to take place on a nationwide scale, जहां एक नेशनवाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाना था राइट ऑन द मॉडल ऑफ अमूल कोऑपरेटिव। और इसी के परिणाम स्वरूप द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB was founded. The NDDB is a statutory body set up by an act of Indian Parliament. ये आता है under the jurisdiction of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, the Government of India. वर्ष 1979 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन फाउंडेड द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA टू ग्रूम मैनेजर्स फॉर द कोऑपरेटिव्स। वर्ष 2014 से हर साल उनके जन्म दिवस को, जो कि 26 नवंबर को पड़ता है, भारत सरकार नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व करती है एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन द एंटायर कंट्री टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ डेयरी फार्मिंग सेक्टर इन इंडिया। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, इंक्लूडिंग ऑल 3 पद्म अवार्ड्स इन इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड फूड प्राइज विच ही रिसीव्ड इन 1989। यही नहीं, उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था वर्ष 1963 में। और अब चल के देखते हैं which questions do we need to solve today. The very first one is who is the author of the famous book War and Peace, अर्थात प्रसिद्ध पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस आर A. G.B. Shaw, B. Leo Tolstoy, C. Nikolai Gogol
Or is it D. Victor Hugo? The second question is, who is regarded as the father of modern Hindi literature and Hindi theatre? अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए. भारतेंदु हरीशचंद्र, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. सुमित्रा नंदन पंत, डी. प्रेमचंद. आज का थर्ड क्वेश्चन है, हु हैड स्टार्टेड द हिंदी समाचार? अर्थात हिंदी समाचार की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं, विच आर ए. लाला लाजपत राय, बी. लाला जगत नारायण, सी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इज इट डी. जयशंकर प्रसाद? आज का चौथा प्रश्न है, वेयर हैड गांधी जी स्टैब्लिश्ड हिज टोल्स्टॉय फार्म? अर्थात गांधी जी ने अपना टोल्स्टॉय फार्म कहाँ स्थापित किया था, किस देश में स्थापित किया था? ऑप्शंस हैं ए. जर्मनी, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. साउथ अफ्रीका, डी. इंडिया दैट इज भारत. आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? अर्थात भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए. एम. एस. स्वामीनाथन, बी. सी. रंगराजन, सी. नॉर्मन बोरलॉग, और इज इट डी. वर्गीस कुरियन? आज का सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड? अर्थात राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं, विच आर ए. 6 सितंबर, बी. 7 सितंबर, सी. 8 सितंबर, या डी. 9 सितंबर. और अब इन सभी क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें। With this, have a great day, stay safe, and thank you so much to all of you.